हेलो क्यूटीज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब लोग कैसे हैं? होपफुली सब अच्छे होंगे। मैं तो बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ। 2-3 दिन से मेरी तबीयत वैसे ख़राब थी और इन दिनों मुझे कोल्ड कफ वगैरह हो रखा है और मेरी आवाज़ से आपको पता भी चल रहा होगा, इसलिए इन दिनों मैं ज़्यादा शूट भी नहीं कर रही हूँ। आज मुझे जाना है कॉलेज क्योंकि मैं कर रही हूँ बीएड। तो फिर मेरी वो अलॉटमेंट आया है कि मुझे गवर्नमेंट स्कूल में इंटर्नशिप के लिए जाना पड़ेगा। तो आज मुझे जाके फॉर्मेलिटीज़ वगैरह पूरी करनी है। मेरे कॉलेज में तो वैसे डोनेशन भरा है और स्कूल में भी अगर डोनेशन चल जाएगा तो कोशिश यही है, या फिर कोई जानकारी निकल जाए तो और भी बढ़िया है। तो अभी मैं कॉलेज जाके सारी फॉर्मेलिटीज़ वगैरह पूरी करूँगी, अपनी फाइल्स वगैरह भी लेके आऊँगी। और मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है और मौसम इतना ज़्यादा ख़राब हो रखा है, इतना ज़्यादा। तो मैं कल भी नहीं नहाई थी। मैं सोच रही हूँ मैं अभी नहा धो के आ जाती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। और आप सुबह सुबह बाहर का मौसम देख सकते हो, कितनी ज़्यादा ठंड हो रखी है। फॉग ही फॉग और बारिश भी हो रही है साथ में, बहुत ज़्यादा ठंड हो रखी थी, भयंकर ही। तो मैं बस जस्ट नहा के कॉटन की ड्रेस पहन के आई हूँ और मेरा जस्ट एक नेल टूट गया है। मैंने सोचा था अगर मेरी एनिवर्सरी और कुकू के बर्थडे तक नेल्स रह जाएंगे तो मुझे नेल एक्सटेंशंस नहीं करवाने पड़ेंगे, पर अब जिस हिसाब से मेरे नेल्स टूट रहे हैं मुझे लगता है मुझे करवाने पड़ेंगे। वरना मेरे नेल्स बहुत बड़े बड़े हो रखे थे, मुझे लगा नहीं था ज़रूरत होगी, पर धोखा दे दिया एंड वक्त पे। तो बस मैं फटाफट रेडी हो जाती हूँ, अभी नहाने गए में फिर हम निकलेंगे। घर पे अभी कोई भी नहीं है, बस वर्कर्स है। तो फिर मुझे कुकू को भी साथ ले जाना पड़ेगा, तो वो है कहाँ, मुझे ढूंढना पड़ेगा। फिर उसको ढूंढ ढूंढ के लेके आती हूँ, फिर उसको भी रेडी करती हूँ और फिर हम निकलते हैं। वो हमारे काकी के घर पे चिल्ला रहा है इतनी ज़ोर ज़ोर से और मुझे यहाँ तक उसकी आवाज़ आ रही है। इतना दुष्ट हो गया है इन दिनों ये, इतना दुष्ट पूछे ही मत। तो यहाँ मैं कॉलेज के लिए रेडी हो गई हूँ। तो ये मेरी क्लिप उस क्लिप के 2 दिन बाद की, जो इससे पहले वाली क्लिप है उसके 2 दिन बाद की। और मुझे डॉक्यूमेंट्स नहीं मिलते, मैं कहीं पे भी निकलने लगती हूँ और मुझे डॉक्यूमेंट्स कभी भी नहीं मिलते। तो यहाँ मैं डॉक्यूमेंट्स ढूंढ रही हूँ और मेरे बेटे को देखो कितना चाव लगा, चश्मा वश्मा लगा के रेडी हो गया है। तो बस मैं फटाफट डॉक्यूमेंट ढूंढती हूँ, फिर हम निकलते हैं क्योंकि मैं लेट हो गई हूँ। तो यहाँ मेरा बेटा भी मेरे साथ रेडी वेडी हो गया है, अब हम निकल चुके हैं और फाइनली मुझे डॉक्यूमेंट्स भी मिल गए थे। तो हम थोड़ा लेट हो गए थे क्योंकि मुझे डॉक्यूमेंट्स नहीं मिल रहे थे। रास्ते में भी इतना ज़्यादा ट्रैफिक था, इतना ज़्यादा। और ये स्पार हॉस्पिटल है, ये साउंड प्रूफ है, मतलब पास में क्या रेलवे ट्रैक है तो उसको पूरा एकदम साउंड प्रूफ बनाया गया है ताकि आवाज़ वगैरह नहीं जाए। तो यहाँ हम कॉलेज पहुँच चुके हैं। आप ये देख सकते हैं, ये मेरी कॉलेज है, मैं यहीं से बीएड वगैरह कर रही हूँ। कॉलेज का ग्राउंड बहुत अच्छा है, बाकी बहुत पैसे खाती है। तो यहाँ मैंने एप्लीकेशन वगैरह लिखी थी। इधर उधर चक्कर पटवाए जा रहे हैं, कितनी देर हो गई। तो यहाँ कुकू खेल रहा है क्योंकि अंदर बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था डॉक्यूमेंट्स वगैरह में। तो यहाँ बाहर मैं उसको गार्डन में लेके आई थी खेलने के लिए। तो अब हम कॉलेज कैंपस से निकल चुके हैं क्योंकि अब मुझे जाना है गवर्नमेंट स्कूल, वहाँ मेरी इंटर्नशिप आई है। तो मैं स्कूल वगैरह जाके और ये सारी फॉर्मेलिटीज़ वगैरह जो भी होती है वो कंप्लीट करके आऊँगी। ये सारी मुझे लेसन्स वगैरह की बुक वगैरह, डायरी वगैरह जो भी होती है वो मिल गई है। और कुकू देखो, आप देख सकते हो ये अपना चश्मा ही नहीं हटा रहा है। फिर रास्ते में मेरा जी सा घबराने लग गया था तो मैंने कुछ ऑरेंजेस लिए थे और आप सामने देख सकते हो मैंगो मिल रहे हैं, इतनी जल्दी मैंगो आ गए। फिर मैंने ऑरेंजेस लिए और लिटरली सारे ऑरेंजेस मैंने गाड़ी में ही खा लिए थे। और कुकू को भी ऑरेंजेस बहुत अच्छे लगते हैं और मुझे भी। तो सामने फाटक बंद था इसलिए बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो रखा था। और मेरा इंटर्नशिप का स्कूल आया है ऐसे गांव में, लिटरली हमें 2-3 घंटे लग गए थे। हम बार बार रास्ता भूल रहे थे क्योंकि यहाँ गवर्नमेंट स्कूल है ही नहीं। मैं इतनी ज़्यादा बोर हो गई थी बैठे बैठे, जहाँ देख रहे थे ना वहाँ बोल रहे थे यहाँ कोई स्कूल नहीं है, यहाँ कोई स्कूल नहीं है। हम लोगों ने बहुत देर तक घूमते फिरते रहे पर हमें स्कूल ही नहीं मिल रही थी। और ऐसा गाँव था, आसपास में कोई लोग भी नहीं थे जिससे हम रास्ता वगैरह पूछ सके। तो यहाँ कुकू भी परेशान हो गया था, मैं भी परेशान हो गई थी और बहुत ज़्यादा गर्मी भी हो रखी थी। हम कुकू को कह रहे थे कैप वगैरह हटा ले, पर कैप भी नहीं हटा रहा था। और फिर आगे जाके हमें थोड़ी ग्रीनरी वगैरह दिखी और सामने ये पहाड़ वगैरह भी मिले तो मुझे अच्छा लगा व्यू। फिर हम एक स्कूल में घुसे, इस वाले स्कूल में। इस स्कूल में एक मंदिर भी अटैच्ड है। मैंने सोचा फाइनली हमें स्कूल मिल गई और ये तो इतनी प्यारी लोकेशन पे भी थी। हमने सोचा ये ही स्कूल होगी, पर नहीं, ये स्कूल नहीं थी। हमने ऑनर से पूछा, ये प्राइवेट स्कूल थी। तो फिर हम दूसरे स्कूल की तलाश में चले गए। हमने पूछा, फिर आगे भी साइड वाइड में पूछा पर हमें नहीं मिली। तो मैं सोचा मंदिर में दर्शन कर लेते हैं, पर वो भी नहीं हो पाया। तो हम 2 घंटे से इधर उधर ही घूम रहे थे, भयंकर परेशान हो गए थे। फिर हमने 2-3 लोगों को कांटेक्ट वगैरह करके पूछा,
फिर हमें फाइनली स्कूल मिली और जब हमने स्कूल देखा तो स्कूल बहुत छोटी सी थी, एकदम छोटे छोटे, सिर्फ 10-15 ही बच्चे थे इस स्कूल में। तो फाइनली मैंने सारी फॉर्मेलिटी वगैरह पूरी की और घर के लिए निकल गए। तो अभी हम घर पहुंच चुके हैं, लिटरली 2:30-3 बज रहे हैं और हम 10 बजे के निकले में। कुकू की तो बहुत बुरी हालत हो गई है, इसमें तो आँखों में से, नाक में से, हर जगह से पानी वानी गिरने लग गया। तो मैं खाना वाना सब बाद में खाऊंगी, पहले मैं कुकू को सुलाऊंगी, फिर ड्रेस फ्रेश चेंज करूंगी और ख़ुद भी थोड़ा रेस्ट करूंगी। लिटरली बहुत परेशान हो गई और कल भी जाना पड़ेगा क्योंकि फाइल्स वगैरह लेके आनी पड़ेगी। हैंगर स्कूल वाले बहुत सपोर्टिव है, इतने प्यारे टीचर्स थी वहाँ की। उन्होंने खुद ने कहा आपको रोज़ आने की कोई ज़रूरत नहीं। स्कूल भी बहुत छोटा था, पूरे टोटल बच्चे भी देखे ना तो सिर्फ 10-12 बच्चे होंगे पूरी स्कूल में। बच्चे ही नहीं थे जितने वीडियो में दिख रहे हैं ना बाहर, बस उतने ही बच्चे थे। तो इतने से बच्चों के लिए उनको स्टाफ की ज़्यादा की ज़रूरत भी नहीं है। तो उन्होंने कहा बस आप हर 1-2 दिन से आके साइन करके चल जाना। तो मैं अब कल तो सैटरडे है, फिर संडे, फिर मंडे को साइन करने चले जाऊँगी। तो मैं थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ, फिर शाम को मिलती हूँ, बाय। तो मैं बस अभी जो सो के उठी हूँ, मैं 2-2:30 बजे सो गई थी और अभी उठी हूँ 4 बज रहे हैं। भाई से चाय वाय लेके आए, बस चाय वाय पिए और मेरा सारा बिखेरा ऐसे फैला हुआ है। मैंने सारा सामान ला के ऐसे रख दिया था, पर्स भी यहीं छूट गई, ओढ़नी वगैरह। तो बस अब चेंज वेंज करूँगी, क्या पता नहीं भी करूँ इसी ड्रेस में रह लूँ। तो चेंज वेंज करूँगी और उसके बाद नीचे जाऊँगी। नीचे बहुत बिखेरा है, बहुत काम है और कल के कुछ पार्सल आए हुए, सुबह के कुछ पार्सल आए हुए, वो अनबॉक्स करने। मेरे लास्ट व्लॉग में आपने देखा था कि वो आया हुआ है वैक्यूम क्लीनर, मैंने उसको अभी तक खोल के ही नहीं देखा वो कैसा है। तो उसको भी खोल के अनबॉक्स करूँगी तो आप लोगों को भी दिखाती हूँ कि कैसा है। तो ऐसे फटाफट मैं नीचे जाऊँगी और काम वाम करते हैं फटाफट। तो यहाँ बाहर थोड़ी धूप वगैरह निकली थी तो कुकू बाहर गाड़ी वाड़ी चला रहा है और बाहर वर्कर्स वगैरह काम कर रहे हैं। ये मेरी नेक्स्ट डे की क्लिप है, तो यहाँ वर्कर्स काम कर रहे हैं। तो यहाँ मैंने इस किचन के सारे ये ड्रॉर्स खाली कर दिए क्योंकि इनका ये रेड कलर हटके ग्रे लगेगा। तो ये सब मैंने खोल के ये सारा कचरा यहाँ इकट्ठा किया है। देख सकते हो सारे बिस्किट ही बिस्किट, नीचे पूरा मैगी 2-3 ड्रॉर में तो बस हमारे खाने का सामान था, तो वो खाली किया है। हम ये देखते हैं कितने दिन में चेंज होते हैं ये। तो फिर शाम को मम्मी ने बनाया गाजर का हलवा, तो मम्मी उसी की तैयारी कर रहे हैं। दूध बॉइलिंग पे लगा दिया है। फिर मैंने थोड़ी देर बाद आके देखा तो मम्मी ने ड्राई फ्रूट्स वगैरह डाले थे और यहाँ ये हमारा हलवा बन के रेडी हो गया है। थोड़ा नीचे से जल गया था पर बहुत टेस्टी बना था क्योंकि मम्मी छोड़ के बाहर चले गए थे। तो यहाँ हलवा बन के रेडी है, बस अब हम सर्व करके खा लेंगे फटाफट। तो आज सारे काम मम्मी ही ड्यूटी पे थे। फिर मम्मी ने बाहर बैठ के बनाई बाजरे की रोटी, तो मम्मी ने कढ़ी बनाई थी, तो हमने सबने गरम गरम बैठ के कढ़ी रोटी खाई। आँख देखो, उसको कुछ भी चाहिए हो तो हाँ ले लो ले लो ले लो। चाहिए क्या ये तो बता। ओह माय गॉड, ये चाहिए, पेंसिल चाहिए, आ जाओ। ये तो चौक है, चौक, आ जा ले आ। पढ़ाई करेगा आराम से। हाँ। तू बना, लिख नहीं रहा उससे ज्यादा तो छाप कर रहा है तू। चलो तो आज ना हमारे बड़े काकी के बड़े वाले भाई साहब है, मीनू भाई साहब, उनका बर्थडे है। तो कुछ नहीं है, बस उनके भैया केक लाए थे तो हम केक कट करवा रहे, तो हम उसके लिए अभी जा रहे हैं। तो मैं उनके घर पे जाके देखती हूँ कितना शूट करवाती हूँ, क्योंकि वहाँ बहुत लोग होंगे तो मैं शायद शूट नहीं कर पाऊँ, पर मैं कोशिश पूरी करूँगी। ठीक है, बाय। तो बस मैं यहाँ पे काकी के घर पे पहुँच चुकी हूँ। मैंने ड्रेस वगैरह चेंज नहीं की थी क्योंकि सिर्फ हमने केक कटिंग का ही रखा है। तो एक केक इनके भैया लेके आए थे, एक ये लोग लेके आए थे। तो यहाँ पर सब लोग बैठ गए थे, फिर सबके पगा वगैरह लगी, फिर केक वेक कटिंग करना शुरू किया। तो ज़्यादा बड़ा नहीं था पर इनका बर्थडे था तो थोड़ा सा इनको स्पेशल फील करवाने के लिए, वैसे बर्थडे वगैरह सेलिब्रेट भी नहीं करते, तो बस केक वेक कट किया था। फिर उन्होंने एक एक करके सबको केक खिलाया है। इनके पापा मम्मी है, सबसे पहले पापा मम्मी को खिलाया। फिर तनिष मना भी कैफ़े से आ गए थे, तो कुकू उनको देखते उनकी गोदी में चढ़ गया। तो मैं उस कुकू को बोल रही हूँ मेरे पास आ जा, पर वो जा नहीं रहा है, बोल रहा है ना।
तो यहाँ बच्चे वगैरह भी थे। ये हमारी पीहू रानी है जो टोपे में चोटियाँ बना के आई है। तो सबसे पहले दादी सा ने खिलाया, तो ये दादी सा आया, दादी सा ने पैसे दिए और केक खाया। फिर बड़े वाले भाबू आए, ये मेरी बडेर सासू है, फिर इन्होंने केक खिलाया। उसके बाद मम्मा ने केक खिलाया। मम्मी बोल रही मैं खाऊंगी नहीं, मम्मी थोड़ी टैंट्रम दिखा रहे। तो यहाँ मम्मी है, फिर मम्मी के बाद में ये धर्मा मामा है अपनी उंगलियां चाटते हुए। फिर ये मेरे बड़े वाले भाभी सा है, ये लेफ्टी है इसलिए लेफ्ट हैंड से खिला रहे। तो उन्होंने केक वे खाया। उसके बाद में हमारा धीरे धीरे सबका नंबर आया। फिर मैं आई, या मैं और कुकू आए। कुकू ने अपनी बुआ को चॉकलेट गिफ्ट की थी जो थोड़ी देर बाद में वापस भी मांगने लग गया था। तो यहाँ बस मैंने खिलाया। फिर जो भी केक के ऊपर चॉकलेट थी वो मैंने सारे बच्चों में बांट दी। फिर तनिष बनाने बाकी सब ने केक वेक बांटा, सबने धीरे धीरे सब आ गए थे। फिर बच्चों का नंबर था, बच्चा है, बच्चों ने थोड़ी पिक्चर्स वगैरह क्लिक करवाई। और यहाँ मीनू भैसा का पूरा फेस तनिष बना ने गंदा कर दिया है। तब सबसे लास्ट में जीतू बना का नंबर आया। जीतू बना ने केक वेक खिलाया। फिर थोड़ा मैंने सबको नाश्ता वाश्ता सर्व करवाया। तो नाश्ता का ही रखा था, खाने वाने का नहीं रखा था। तो यहाँ समोसे, कोल्ड ड्रिंक, नमकीन, रसगुल्ले वगैरह सब थे। तो ठंडी बिल्कुल भी नहीं थी कोल्ड ड्रिंक। तो यहाँ मैंने सबको कोल्ड ड्रिंक वगैरह सर्व की। हम सब ने बैठ के नाश्ता वाश्ता किया और फिर हम लोग घर आ गए। बस रात को मैं बर्थडे से आती सो गई थी, बहुत ज़्यादा थक गए थे, थोड़ा लेट भी हो गए थे। डांस वगैरह भी किया था पर मेरा फ़ोन डेड हो गया था, उसकी कोई भी क्लिप फ्लिप नहीं बनाई हमने। तो बस मैं आते ही सो गई थी। फिर बस अभी जस्ट सुबह उठे हैं हम लोग, तो अब मैं उसकी एडिटिंग वगैरह करूँगी। और मुझे लगता है व्लॉग थोड़ा बड़ा हो गया है, तो मैं ये आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करती हूँ। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर और मुझे बहुत सारा प्यार करते रहिए।